बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वही। आज वीलॉग में आपको बताएंगे कि जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल है उसके पाकिस्तान के अंदर क्या तासुरात हैं, क्या यहाँ की आवाम। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ। मैंने देखा कि जब आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत की ख़बर पाकिस्तान में आई तो उस वक्त जो है यहाँ पे भी हालात इतने, हमने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद जो थी वो अश्कबार थी। उनका कहना था कि वो रहबरे आज़म उसे कहा जाता था आयतुल्लाह को। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे भी एक अहले तशय्युत का जो एक बड़ा तबका है वो ये समझते हैं कि जो अमेरिका ने वहाँ पे इसराइल के साथ मिलकर जो हमला किया है, इसकी जो जितनी भी उनको मजम्मत तो हमने देखी, यहाँ पे लोगों ने भी की, यहाँ के सियासतदानों ने भी की, अवाम ने भी की, लेकिन हमने वो गुस्सा, गम गुस्सा जो हमने देखा उन लोगों के अंदर, जबकि जो लाहौर का अमेरिकन कौंसलेट है उसके बाहर भी एहतजाज किया। इसी तरह कराची के अंदर भी हुआ, इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ। और उस वक्त जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से इस्लामाबाद में जो वहाँ पे मुजाहिरीन थे, जहाँ पे वो एहतजाज कर रहे थे लोग, उन्होंने उस धरने में भी शिरकत की। और वहाँ के जो उलमा इकराम थे, वहाँ पे जो लोग उसको सरपरस्ती कर रहे थे उस धरने की, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। उनका कहना था कि आप एहतजाज करें, एहतजाज आपका हक है, लेकिन एहतजाज जो है वो पुरतशद्दद नहीं होना चाहिए। और उसी दौरान हमने देखा कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा हालात जो है हमें ख़राब देखने को मिले। वहाँ पे जो लोग थे वो अमेरिकन कौंसलेट के अंदर घुस गए और उसके बाद वहाँ पे हलाकतें भी हुई। और उसके ऊपर अब जो है सिंध गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को जो हुकाम हैं वहाँ पे इंचार्ज थे सिक्योरिटी के, उनको मुअत्तल भी किया। लेकिन अब उसकी बाज़ाब्ता जो है एक उन्होंने इंक्वायरी का आगाज़ किया है कि उन हलाकतों की ज़िम्मेदार कौन है। तो अब ये सूरत हाल है कि अब आज एक ईरानी मीडिया की जानिब से ख़बर आई है कि आयतुल्लाह ख़amenei की जो इस्तेक़ाक़ी है आज उठाया जाएगा और तदफ़ीन उसकी जो है वो 6 मार्च को होगी। और उसमें इतने दिन क्यों लग गए ईरान को इस फ़ैसला लेने में कि उनकी तदफ़ीन के लिए इतना टाइम क्यों दरकार है। ये कहा जा रहा है कि जब ईरान के अंदर इस वक्त जो ईरानी मीडिया के मुताबिक जो है वहाँ पे सुर्ख झंडा जो है वो लहरा दिया गया है वहाँ पे, और ये अलामत समझा जाता है कि ये बदला, इंतकाम, इसका जो मतलब है वो ये है कि वो बदला लेने के लिए है। खैर, मैंने यहाँ पे वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि असल में वहाँ पे चल क्या रहा है इस वक्त। जो ईरान की जो सूरत हाल है वहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वक्त एक ही बात है, वो इंतकाम। बड़े बड़े जो उनके वहाँ पे जो गैदरिंग हुई, वहाँ पे भी जो नारे हमें देखने को और सुनने को मिले वो यही था कि इंतकाम। अब देखना यह है कि इंतकाम क्या है। उन्होंने जो इसराइल के अंदर एक बड़ा अटैक किया, जो उनके ड्रोन अटैक भी उसके साथ शामिल थे, ब्लास्टिंग मिसाइल उन्होंने एक वहाँ पे जो नेतन्याहू का वहाँ पे इसराइल के वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है उसको हिट किया। और ये तो ख़बर आ गई कि जो उनका जो दफ्तर है वो तबाह हो गया वहाँ पे, लेकिन वो बच गए। अब ईरान जो है वो उनके यके बाद दीकरे जो उनकी स्टेटमेंटें हम देख रहे हैं, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उनकी भी अगर आप जायज़ा लें उनके बयानात का, तो उनका ये जो हदफ है वो यही है कि वो कोई बड़ी बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं और उसके बाद ही जो है वो जो तदफ़ीन है आयतुल्लाह ख़amenei की, वो उसकी तकरीब होगी। तो अब ये एक चूँकि एक बड़ा मामला है और उसके ऊपर जो हमने देखा कि यहाँ पे भी अब यही जज्बात हैं पाकिस्तानियों के भी, वो देख रहे हैं कि अब क्या आगे मूव फारवर्ड, वे फारवर्ड क्या हो सकता है। चूँकि ईरान जो है वो कहता है कि मैंने इसकी जो तैयारी है इस जंग की वो गुज़िश्ता 20 से 25 साल से कर रहा था। उसको पता था कि अगर एक बात और भी हमारे सामने खबर आई कि क्या उसकी जो सिक्योरिटी की जो नाअहली है कि उसने आयतुल्लाह ख़amenei को क्यों नहीं सेफ़ जगह पे मुंतकिल किया। उसके ऊपर जो है वहाँ पे सहाफ़ी जो हैं बाकी उनकी जानिब से भी एक बयान आया कि ये मुतअद्दिद मरतबा उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं ईरान के, उन्होंने आयतुल्लाह ख़amenei को ये कहा था कि आप कहीं अपनी फ़ैमिली को लेकर कहीं महफूज चले जाएँ। तो उनके बड़े जो जुमले थे वो एक अवामी लीडर के थे
और चूँकि इनकलाबी लीडर थे अयतुल्ला ख़amenei, उन्होंने इनकलाब में हिस्सा लिया था ईरान में। शाह ईरान के जब इनकलाब आया वहाँ पे, तो उस टीम का ये हिस्सा थे, ये ग्राउंड पे मौजूद थे। ये वहाँ पे उस इनकलाब की तहरीक में गिरफ़्तार भी हुए। और उसके बाद उनका ये जुमला जो बड़ा है मुझे टची लगा, जो कि एक अवामी लीडर का, और इसी तरह ही होता है, होना भी यही चाहिए कि एक लीडर जो है उसकी सोच यही होनी चाहिए। जब उनको ये कहा जा रहा था कि आप कहीं बंकर में चले जाएं, कहीं महफूज जगह पे मुंतकिल हो जाएं अपनी फैमिली को लेकर, तो उनका कहना था कि मेरी ईरान की जो इवाम है उनके पास बंकर नहीं है, वो नहीं, अगर बंकर में जाएंगे तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो अपने घर के अंदर अपने दफ्तर में मौजूद रहे, और यही वजह है कि उनकी फैमिली के ऊपर जो अटैक हुआ और उसके बाद इतना बड़ा जो सान्या हमें देखने को मिला, ये एक बहुत ही दर्दनाक जो एक बड़ा सान्या था कि उनकी फैमिली के, उसकी ज़ौजा, उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनकी नवासी तक जो है वो अब जो है उनको जो वो शहीद कर दिया गया। तो अब ईरान जो लोग वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, अब मशरिक़ वुस्ता में अगर देखा जाए तो आप देखें दुबई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कुवैत डिस्टर्ब है, कतर डिस्टर्ब है, यूएई डिस्टर्ब है, और यहाँ तक कि यहाँ पे देखा ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर ये जंग तवील होती है तो फिर यकीनन जो है यहाँ पे पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। और वहाँ पे जो सूरत हाल है, चूँकि वहाँ पे इकॉनमी जो है वो डे टू डे अफेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट के जो है वो डिस्टर्ब हैं, जिसके बायस अब देखा जाए तो अभी तक जो है ईरान जो है वो हमले कर रहा है, और मज़ीद भी वो कह रहा है कि मैं करूँगा जब तक वो अमरीकी अड्डे जो है वो ख़त्म वहाँ से नहीं होते। तो अब अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर इनको बचाएगा कौन? इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो अभी तक इस कश्मकश में है। मैं एक अमेरिकी सेनेटर को सुन रहा था, वो कह रही थी कि जो ये जंग है ये गैर कानूनी जंग है जो ट्रंप ने की है, और वहाँ की अवाम की हमायत भी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं है अमेरिकन अवाम की। तो अब वो भी गोमगो की सूरत हाल है कि वो ट्रंप क्या फ़ैसला करता है, आगे क्या बढ़ते हैं, चीज़ें लेकर जाते हैं। और यकीनन जो ईरान है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, वहाँ पे हमने सुना, लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि हम इसके लिए तवील मुद्दत ये जंग लड़ना चाहते हैं, और हम इसका जो अपने हदफ जब तक नहीं हासिल कर लेते हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये 6 मार्च को अब तदफीन की डेट दे दी है ईरानी मीडिया के मुताबिक कि 6 मार्च को जो है अयतुल्ला ख़amenei, जो कि रहबर आज़म उसको कहा जाता है, सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के ईरान के। और एक और बड़ी ख़बर थी कि अयतुल्ला ख़amenei ने जो 4 नाम दिए थे अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ये लोग जो हैं मेरे जानशीन मुकर्रर होंगे, तो उनमें से उनके एक बेटे जो हैं मुज्तबा अयतुल्ला, उनको जो है अब जो है वो उनका जानशीन मुकर्रर किया गया है। तो अब उनकी जो लेयर लीडरशिप है, और एक और भी जो हमें देखने को मिली खबर कि उनके एक वज़ीर दिफ़ा हैं जो 2 दिन पहले जो है वो तैनात हुए और उसके बाद उनको शहीद किया गया। और अब उसके बारे में हमारे जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो हमने रिसर्च पेपर मैंने देखा, वहाँ पे जो रिसर्च देखी कि उनकी लीडरशिप की किस तरह जो है वो तैनाती होती है, और किस तरह कितनी लीडरशिप जो है अयतुल्ला ख़amenei जो है अपनी ज़िंदगी में तैयार करके गए हैं। तो हर ओहदे के ऊपर उसके आगे जो है 4 लोग मौजूद हैं कि अगर एक बंदा जो है वो आगे से या शहीद होता है या आगे से पीछे हटता है तो उससे पीछे वाला आगे आ जाएगा। तो इसी तरह 4 लेयर जो है लीडरशिप की उन्होंने तैयारी की है। और ये एक बड़ा अहम बात यह है कि लोगों की आम सेंस थी कि अमेरिका जो है वो 3-4 दिन में इन चीज़ों को जो है वो लपेट देगा इस जंग को, और वो ईरान जो है उससे घुटने टेक देगा या उनसे मुज़ाकरात की बात करेगा। लेकिन हम इसको भी देख रहे हैं कि ये भी बात गलत साबित हुई, और ईरान जो है इस वक्त वो डट के खड़ा है और उसका कहना है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और ये आखिरी बाल, उनके पास अभी मिज़ाइल की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और वो इस वक्त जो है पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो उसके इत्तेहादी अड्डे हैं, जो इत्तेहादी हैं, एलाइज़ हैं अमेरिकन के, उनके ऊपर भी वो अटैक कर रहा है। और यके बाद दीगरे हम देख रहे हैं कि मसलसल वो अटैकिंग मोड में नज़र आता है। और आज भी अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि ना ही कोई मुल्क ऐसा है कि जो इस बात की गारंटी दे, और वो दैयत की बात करते हैं, बदले की बात करते हैं, इंतकाम की बात करते हैं। तो कौन गारंटी देगा कि ईरान जो है वो कहता है जब तक मैं किसी के साथ मेरी गारंटी इंश्योरेंस नहीं मुझे मिलती तब तक जो है मैं जो है वो किसी तरह जो है पीछे नहीं हटना। तो उसकी गारंटी यही हो सकती है कि उसका नेमुल बदल या उसका मतबादल क्या है। तो मतबादल या नेतन्याहू साहब हैं, और उसके साथ अगर देखा जाए
तो या प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। तो अब उसके अयतुल्ला खamenei की जो इंतकाम की जो नारा है, इसको अगर ईरानी कौम पूरा करती है, या वहाँ पे हाँ रजीम चेंज की भी बात होती रही कि वहाँ पे रजीम चेंज करना है, तो वहाँ पे तो अब जो आप कल ट्रंप का जो बयान था, जो शाहरान के वहाँ पे जो बेटे को मुतल्लिक उन्होंने दिया, उनका कहना था कि आप बंदे ठीक हो लेकिन आपकी ईरान के अंदर जो है वो सह नहीं है जो आपकी होनी चाहिए। तो अब रजीम चेंज की तो टॉपिक ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे रजीम चेंज तो नहीं हो सका, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो अवाम है वो एक बात पर, वहाँ के लीडरशिप जो है इस बात पर बसीद है कि वो इंतकाम, सुर्ख झंडा जो है इमाम रज़ा के रोज़े के ऊपर जो है वो लहराया गया। इसी तरह वहाँ पे एक मस्जिद है बड़ी मरूफ, वहाँ पे भी ये सुर्ख झंडा जो है वो लहराया गया, और उसका मतलब यही है कि वो इंतकाम लेंगे। तो इंतकाम जो है अब बड़ी शख्सियात का हो सकता है कि अयतुल्ला खamenei के लेवल के कौन से लीडर हैं जिनके साथ उनकी जंग है, तो अब ज़ाहिर है उनको भी इस बात को चौकन्ना रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या किस तरह जो है ईरानियों को वो इस पेज पर लेके आते हैं। और दूसरी बात, जो कैनेडियन वज़ीर आज़म की मैं स्टेटमेंट देख रहा था वो बड़ी अहम थी। उनका ये कहना था कि जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है अमेरिका की तरफ से, ये इसके बारे में ना तो उन्होंने अपने दोस्त ममालिक के साथ मशवरा किया, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको बताया, यूनाइटेड नेशन ने, कि उनको जो है इसके बारे में कोई जंग के बारे में आगाह भी नहीं किया गया। तो ये अब सूरत हाल है कि अब इसराइल के साथ जो ट्रंप की ये मोहब्बत जो है, ये किस तरह, कैसे, कहाँ पे जाके ये ऊँट किस करवट जो है वो बैठता है, तो ये आने वाले दिनों में बताएंगे। अभी तक जो हमारे जहनों में जो खदशात थे, जो बातें थीं, वो आपके साथ शेयर की हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ जो रूमर्स थी उसके बारे में मैंने बात की है। आइंदा भी मेरे इस वीलॉग को, इस पेज को फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको मज़ीद अपडेट जो है वो देंगे।